नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कठोर चुनौती दी है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव हार के भी जीत गए हैं। पहले चुनाव में एनडीए को चुनौती देना, उसके बाद स्पीकर के पद के लिए भी एनडीए को चैलेंज करना। तेजस्वी यादव इन दोनों में प्रमुखता से अपने मुद्दों को उठाते नजर आए और अब बारी है राज्यसभा उपचुनाव की। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने जबरदस्त प्लानिंग की है। भले ही वो अपने उम्मीदवार को लेकर अब तक कुछ क्लियर नहीं कर पाए हों, लेकिन प्लान बनाकर चुनौती देने के लिए तेजस्वी ने हर कुछ डन कर लिया है। पहले विधानसभा के चुनावी समर में एनडीए को तगड़ी प्रतिस्पर्धा देकर पसीना पसीना कर चुके महागठबंधन ने सदन में भी एनडीए को खासा परेशान किया। अब वो राज्यसभा की बिहार से जुड़ी एक सीट के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को तगड़ी चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहा है। आरजेडी और उसके सहयोगी दलों की रणनीति का जो भी अनौपचारिक रुख सामने आया है, उसके मुताबिक दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान की मृत्यु से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए किसी दलित नेता को आगे लाया जा सकता है। अलबत्ता अभी तक अनिर्णय की स्थिति बरकरार है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक दलित नेता बतौर दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को वो पहली प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। महागठबंधन के विभिन्न घटक दल, कांग्रेस हो या फिर वाम दल के शीर्ष नेताओं ने इस संदर्भ में उनसे प्रयास साधा है। हालांकि मुस्लिम उम्मीदवार का विकल्प अभी बना रखा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि रीना पासवान को राज्यसभा की जंग में उतारकर आरजेडी एक तीर से दो निशाना लगाना चाहता था। इस दाव के जरिए एलजेपी को अपने कैंप में जोड़ने की पूरी तैयारी में तेजस्वी यादव जुटे थे। दूसरी तरफ दलित वोटर्स को संदेश भी दिया जा सकता था कि वो महागठबंधन के हितैषी हैं। अगर रीना पासवान बतौर दलित नेता चुनाव लड़ने को तैयार होती तो आरजेडी नेतृत्व वाला महागठबंधन किसी अन्य नेता पर दाव नहीं लगाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने मुस्लिम प्रत्याशी वाला कार्ड भी महागठबंधन ने विकल्प के रूप में सुरक्षित रख रखा है। बिहार के सियासी गलियारे में जिन दलित नेताओं के नामों की चर्चा है, उनमें श्याम रजक सबसे प्रमुख बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी की दलित नेत्री समता देवी या फिर पार्टी का कोई मांझी नेता प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन दलित प्रत्याशी उतारकर यह संदेश देना चाहता है कि महागठबंधन ही दलित का असली शुभचिंतक है, जिसे आगामी चुनावों में भुना सके। हालांकि लोजपा ने साफ कर दिया है कि वो अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगा। गौरतलब है कि चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी ने यह साफ किया है कि इस चुनाव में उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं होगा। इसको लेकर पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया। इस ट्वीट में लिखा गया है कि आरजेडी के कई साथी अपना समर्थन इस सीट पर एलजेपी प्रत्याशी के लिए करने की बात की है। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर लोजपा का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। तो तेजस्वी यादव ने मिशन बना लिया है। भले ही वो पूरे प्रत्यक्ष रूप से मैदान में नहीं दिख रहे हों, लेकिन चुनौती देने में तेजस्वी यादव पीछे भी नहीं हट रहे हैं। पहले हमने चुनाव में देखा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उन्होंने चुनौती दी। उसके बाद स्पीकर के पद को लेकर भी तेजस्वी यादव ने लगातार एक के बाद एक एनडीए को चुनौती देते हुए नजर आए थे। तो तेजस्वी यादव एनडीए को चुनौती देने में चूक नहीं रहे। पहले चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से एनडीए को वो चुनौती देते नजर आए। हर सीट पर जोरदार टक्कर देखने को मिली और तेजस्वी यादव के पाले में भी सीटों की संख्या ज़्यादा ही थी। लेकिन इन सब के बीच स्पीकर के पद को लेकर जिस तरीके से बिहार की सियासत गरमाई रही और तेजस्वी यादव सदन में जोरदार हंगामा भी किए, वो सारी तस्वीर इस वक्त बिहार की सियासत के इर्द गिर्द मंडरा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब जब राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है, तब तेजस्वी यादव ने एक जबरदस्त प्लान बना लिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव का ये प्लान कितना कामयाब होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।